नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स में। लक्ष्य मेहरा देख रहे हैं आप दोस्तों। जैसे मैं बता ही रहा था कि यार आईपीएल में आरसीबी जीती है, अच्छा जीती है, 18 साल बाद उन्हें ट्रॉफी उठाई है। लेकिन जो स्टैम्पीड हुआ जिसमें 11 लोगों की डेथ हुई है, 75 लोग इंजर्ड है, उनके लिए जो है आईपीएल फ्रेंचाइजी पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मामला पूरा सामने आना चाहिए। तो वो जरूर हुआ है। और उसी बीच में जैसे थर्सडे को एफआईआर लॉन्च करी गई थी, तो कर्नाटका की पुलिस ने, कर्नाटका की सीएम, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है अभी खबर आई है सुबह सुबह की 4 आरसीबी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। जी, 4 आरसीबी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे पूछताछ होगी, और वो भी बड़े नाम है। हम आपको बताएंगे इसमें आपको कौन से बड़े नाम है, वो क्या करते हैं। पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा अंत तक। तो दोस्तों, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद थर्सडे को जो है आपके एफआईआर लॉन्च हुई। और उसी बीच अगर आपको बता दें कि वहां पे जो सीएम है कर्नाटका के, उन्होंने इंसिडेंट के बाद 5 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, और साथ ही साथ उनके जो आईपीएस है वहां के, उनको सीधा ट्रांसफर कर दिया गया था। क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कर्नाटका को कहीं ना कहीं एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। तो उसी चक्कर में शायद कुछ बिगड़े ना, तो इसी चक्कर में सिक्योरिटी के इश्यूज को लेके, मैनेजमेंट के इश्यूज को लेके वहां पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने आपके 5 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, और वहां के आईपीएस को सीधे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सुबह सुबह एक खबर आई है दोस्तों, सोर्सेज से मालूम चल रहा है रिपोर्टेडली कि 4 आरसीबी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या है, कौन है नाम, हम आपको बताते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि वो नाम कौन है, किनको अरेस्ट किया गया कर्नाटका पुलिस ने। टॉप सोर्सेज इन द बेंगलुरु पुलिस डिपार्टमेंट एंड द सेंट्रल क्राइम ब्रांच हैव कंफर्म्ड द डेवलपमेंट टू डीएच एंड सेड दैट द 4 वर डिटेन एट द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी एज दे वर अटेम्प्ट टू फ्ली। भाई साहब, बड़ी खबर आ रही है कि 4 लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे आउटस्कर्ट के बेंगलुरु से, सीधा एयरपोर्ट पकड़ के कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहां से अरेस्ट कर लिया गया है। वहां से अरेस्ट करके अब उनके सीधा इन्वेस्टिगेशन होगी। अब पुलिस वालों के अंडर में उनको डिटेन किया गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट किया गया है। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बताया गया है रिपोर्टेडली, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट से। तो यार ये बड़ी खबर है कि जो है आपके जाने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं से उनको आपको अरेस्ट कर लिया गया सुबह सुबह। तो आगे देख लेते आगे क्या बताया उन्होंने। निखिल सोसले, अ टॉप मार्केटिंग ऑफिशियल ऑफ आरसीबी, was among those arrested. He was on his way to Mumbai when he was arrested from Kempegowda International Airport, Bengaluru at around 6:30 AM. भाई साहब, जो निखिल सोसले हैं, एक टॉप मार्केटिंग ऑफिशियल है आरसीबी के, आरसीबी की मार्केटिंग संभालते हैं, मार्केटिंग के हेड है वहां पे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। वो मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, और सुबह सुबह 6:30 बजे कर्नाटका पुलिस आए, उनको दबोच लिया, उनको ही पकड़ लिया गया है। सुबह 6:30 बजे की बात है, उनको जब अरेस्ट किया गया केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और वो जा रहे थे मुंबई में। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो जिनको अरेस्ट किया गया है वो आरसीबी के मार्केटिंग हेड है, मार्केटिंग के टॉप ऑफिशियल है, निखिल सोसले, उनको अरेस्ट किया गया है बाय कर्नाटका पुलिस। उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या किनको अरेस्ट किया, क्या बताया गया। द रिमेनिंग अरेस्टेड पीपल आर मेंबर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए Entertainment Private Limited. Sunil Matthew, Vice President, handles IPL events for DNA. किरण एंड सुमंत। तो भाई साहब, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 लोग जिनको और अरेस्ट किया गया है, वो आपके मेंबर्स है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक बड़ा नाम है सुनील मैथ्यू, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, और जो है आईपीएल इवेंट हैंडल करते हैं डीएनए कंपनी की तरफ से। तो डीएनए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, और वहां पे डीएनए कंपनी की तरफ से जो एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट है सुनील मैथ्यू, उनको अरेस्ट किया गया है। फिर उनके साथ ही उनके मेंबर्स किरण एंड सुमंत, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो 4 बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, जिसमें से एक आरसीबी के हेड मार्केटिंग ऑफिशियल है निखिल सोसले, दूसरे आपके डीएनए कंपनी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके 3 मेंबर्स, जिसमें से एक वाइस प्रेसिडेंट है डीएनए के, उनका नाम है सुनील मैथ्यू, उनको अरेस्ट किया गया है। किरण को अरेस्ट किया गया और सुमंत को अरेस्ट किया गया। तो ये 4 बड़े नाम आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। अब आप देखिए, ये जो 4 नाम है, जिसमें से एक नाम आपके आरसीबी की मार्केटिंग हेड का है निखिल सोसले,
बाकी जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जिनको अरेस्ट किया गया है। दोस्तों मैं वही आपको कह रहा था, पहले भी आपको मैंने बताई थी कि आप क्रिकेटर्स पे या कोचेस पे आप क्रिटिसाइज ना करें, आप उन पे इल्जाम ना डालें, आप उनको जिम्मेदार ना ठहराएं। यार जब आपको बताऊं, जब वहां पे इतनी भीड़ जम गई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, तो आरसीबी के ऑफिशियल्स को अंदर खबर नहीं थी कि बाहर इतना सब हो रहा है। 32 से 35 हजार की कुछ कैपेसिटी है स्टेडियम की, चिन्नास्वामी स्टेडियम की, और वहां पे 2 लाख लोग रिपोर्टेडली आ चुके थे। तो वहां पे इतनी भीड़ कंट्रोल करना किसी के बस की नहीं थी, हद से पार हो चुका था। तो वहां पे इतनी भीड़ हुई, इतनी भगदड़ मची, उसके कारण स्टैम्पीड हुआ जिसमें 11 लोगों की डेथ्स हुई। तो किसी को भी खबर नहीं थी आरसीबी के ऑफिशियल को अंदर स्टेडियम के अंदर की बाहर इतना बड़ा माहौल हो रहा है, इतना ज्यादा भगदड़ मच चुकी है जिसमें एम्बुलेंस भी आई जा रही है। क्योंकि जब इवेंट होने वाला था 3:30 बजे, जो डिले हुआ था 5:30 बजे के आसपास का, तब अगर आप देखें तो वहां पे बाहर जो है 12, 12:30, 1 बजे तक माहौल ठीक था, वहां पे ठीक था। लेकिन जब दिन में थोड़ा टाइम बढ़ा, भीड़ बढ़ती गई, लोग आते गए, तब जो है वहां पे माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था। वहां पे एकदम से बहुत भगदड़ मचने शुरू हो गई थी। और अगर आप विजुअल्स देखें, अगर आप ध्यान से विजुअल्स भी देखें ना, तो लोग भाई साहब पेड़ पे चढ़ चढ़ के झंडे लहरा रहे हैं। आरसीबी के जज्बाती बिल्कुल फैंस हो गए हैं, खुश हो रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल विक्ट्री परेड में आ गए हैं, हम तो इन्वाइट करे गए हैं, अब तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल जज्बात के हो गए, आगे लगा देंगे जी, छप्पर फाड़ देंगे जी। पूरा ऐसा माहौल हो गया था कि जब वहां पे देखिए लोगों को भी थोड़ा सा एक सेंस लगाना चाहिए कि यार इतनी भीड़ हो रही तो हम अपना को कैसे बचा के चले। इसी बीच जब कल एफआईआर हुई, थर्सडे को लॉन्च हुई थी, तो उसी टाइम जो है आरसीबी के ऑफिशियल्स ने जो है एक मौका मांगा है कंपेंसेशन का उन 11 लोगों की फैमिली मेंबर्स से जिनकी वहां पे डेथ हुई है। तो उनसे एक मौका मांगा कंपेंसेशन का। तो उन्होंने बोला है कि जो है वो फैमिली मेंबर्स को वहां पे 10 लाख रुपए देने कंपेंसेशन का एक मौका मांगते हैं। ठीक है, तो वो एक मौका मांगा है आरसीबी के ऑफिसर्स ने, ताकि जो है इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो गलती हुई है, कुछ भी आगे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो मालूम चलेगा एग्जैक्टली क्या पूरी मैटर था, किसके थ्रू कहाँ पे लैक हुआ है, कहाँ पे रिलैप्सेस हुए हैं। तो उसके चक्कर में आरसीबी ने अपने साइड से जो है कंपनसेशन देने का मौका मांगा उन फैमिली मेंबर्स से। बाकी आपको बता दें, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गौतम गंभीर, शुभमन गिल साहब जब आए थे, तो गौतम गंभीर से जब इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, एक बार वो भी देख लेते हैं। इफ वी वर नॉट रेडी टू होल्ड अ रोड शो वी शुड नॉट हैव डन दैट, फॉर्मर इंडियन बैटर एंड आईपीएल विनिंग कैप्टन गंभीर सेड। गंभीर साहब ने सीधा ब्लंटली बोल दिया कि यार अगर हम एक रोड शो होल्ड नहीं कर सकते, हम वहां पे प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, मैनरली नहीं कर सकते, तो हमें वो करना ही नहीं चाहिए था। गंभीर साहब ने सीधा स्टेटमेंट पास कर दिया वाली। आगे देख लेते आगे क्या बोला गंभीर साहब। वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। You cannot at any point in time lose 11 people. We can be more responsible, गंभीर added. गंभीर साहब कह रहे कि यार हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सबको, मैनेजमेंट वालों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, ऑफिशियल्स को भी, उसके बाद आपके सिटीजन्स जो है वहां पे मैं आपको जैसे बता रहा था, भाई साहब पेड़ों पे जाके झंडे लगा रहे हैं, एक दूसरे पे कूद रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, सीधा जाके अपने देखनी विक्ट्री परेड हमें करनी है, सीधा पहुंच रहे हैं पुलिस वालों के पास, धक्का मुक्की हो रही है। ठीक है, उनको भी कहा कि सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि सारी लाइफ, एवरी लाइफ मैटर्स। आप एक साथ 11 लोगों को नहीं खो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेके गंभीर ने बोला कि और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सभी के साइड से सभी को एक सेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, जिसकी वजह से ना ही कोई इंसिडेंट हो, ना ही कोई डेथ्स हो। अभी ये खबर आई है कि जैसे 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है, तो उसी के साथ साथ एक सोर्स से खबर भी आई है कि अभी जो ये अरेस्ट और चलेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं है, ना ही खत्म हुई है। 4 को अरेस्ट कर लिया है, इनसे उगलवाएंगे, इन पे कार्यवाही चलेगी कि कैसे इंसिडेंट हुआ, पूरा इन पे इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी 4 को पकड़ के रुकी नहीं गई है, थमी नहीं गई है, अभी और अरेस्ट किए जाएंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के तहत से। तो दोस्तों आपको कैसे लगी वीडियो? इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे जो है कमेंट करके अपनी राय बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों ऐसी वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।